प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में की शिरकत। ये महोत्सव पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया आयोजित। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजाब ने प्राइमरी और मध्य स्तरीय शिक्षा में शीर्ष स्थान किया हासिल। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब की शिक्षा प्रणाली सारे देश के लिए बन चुकी है मिसाल। और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आज चंडीगढ़ के पलसोरा और डड्डू माजरा में टीबी के मरीजों को वितरित किए गए मुफ्त किट। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। यह महोत्सव भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। धार्मिक समारोह से पहले पीएम मोदी ने सोमनाथ में एक रोड शो किया। वो कल रविवार रात गुजरात पहुंचने के बाद जामनगर में ही रुके थे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी रोड शो में उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए हेलीपैड से मंदिर के पास वीर हमीरजी सर्कल तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर हजारों लोग एकत्रित हुए। प्रधानमंत्री बाद में मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में भी शामिल हुए, जहां उत्सव के हिस्से के रूप में विशेष अनुष्ठान और प्रार्थनाएं आयोजित की गई। देश भर के 11 पवित्र तीर्थ स्थलों में से लाए गए पवित्र जल से कुंभ अभिषेक संपन्न समारोह किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में जल अभिषेक, ध्वज पूजा और महापूजा सहित कई अनुष्ठान किए। इस अवसर के लिए मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सोमनाथ के सद्भावना मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित किया। भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रदेशों से जुड़े। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर हम सभी के लिए गर्व की और सौभाग्य की बात है। हरियाणा से श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन 8 जून को सोमनाथ के लिए रवाना होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, आज का दिन हम सबके लिए गर्व का दिन है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पर्व गत 11 जनवरी 2026 से शुरू हुआ और 11 जनवरी 2027 तक पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर से जुड़कर इतिहास से हम सबको अवगत करवाएंगे। ऐसे ऐतिहासिक पर्व में शामिल होना हम सब के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सैनी ने कहा, इस पर्व को जन जन का उत्सव बनाने के लिए प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम का यह आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था और वर्ष 1951 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। हरियाणा में भी तीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजाब ने प्राइमरी और मध्य स्तरीय शिक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूची में पंजाब ने केरलम, महाराष्ट्र और दिल्ली को पछाड़ा है। विभिन्न कक्षाओं के अनुसार जारी किए गए आंकड़ों में पंजाब ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूमों के मामले में राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा स्कूलों के बुनियादी ढांचे और बिजली सुविधाओं में भी पंजाब के स्कूलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पंजाब के स्कूलों की इस उपलब्धि को लेकर
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पंजाब की शिक्षा प्रणाली सारे देश के लिए एक मिसाल बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि आंकड़े हैं, इसकी गवाही भर रहे हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य केरलम को पीछे छोड़कर नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाषा और गणित के मामले में पंजाब के प्रतिभाशाली विद्यार्थी अग्रणी बनकर उभरे हैं। ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਿੱਤੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਢ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਡਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਲਾਸ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 82%, ਕੇਰਲਾ 75%। ਕਲਾਸ ਤੀਜੀ ਮੈਥ ਪੰਜਾਬ 78%, ਕੇਰਲਾ 70%। इस उपलब्धि को पंजाब युग की शुरुआत बताते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि ये सम्मान हर उस माता पिता, विद्यार्थी और शिक्षक का है जिसने सरकारी स्कूलों पर भरोसा बनाए रखा। ये उपलब्धि एक दिन में हासिल नहीं हुई बल्कि बेहतर नीति, मजबूत इरादों और प्रभावी अमल का परिणाम है जिससे बेहतर नतीजे सामने आए हैं। उन्होंने कहा पंजाब ने तीसरी कक्षा की भाषा दक्षता में 82% और गणित में 78% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि केरल ने क्रमशः 75% और 70% अंक हासिल किए। 9वीं कक्षा के गणित में पंजाब ने 52% दक्षता दर्ज की, जो केरल के 45% से अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य के 99.9% सरकारी स्कूलों में अब बिजली उपलब्ध है। 99% स्कूलों में कार्यशील कंप्यूटर मौजूद हैं और 80% से अधिक स्कूल स्मार्ट क्लासरूम से लैस हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आज चंडीगढ़ के पलसौरा और डड्डू माजरा में 200 के करीब टीबी के मरीजों को मुफ्त किट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन चंडीगढ़ मेडिकल सेल द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर चंडीगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के अंदर इस कार्यक्रम को विभागीय आदेश के अनुसार आयोजित किया जाता है। इसके तहत हम मरीजों को ये किट बांटते हैं। हमारा लक्ष्य है चंडीगढ़ को टीबी मुक्त बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी का आह्वान था भी हमने भारत को टीबी मुक्त करना है, तो उस प्रयास से अब मेरे ख्याल 4th या 5th मंथ है, तो हमने 200 टीबी पेशेंट्स को डोप कर रखा है चंडीगढ़ में। तो जैसे भी डिपार्टमेंट का आदेश होता है 20 दिन हम किट्स बांटेंगे, तो हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इलाज के लिए देखिए गवर्नमेंट जो दे रही है फ्री मेडिसिन दे रही है, साथ में कुछ पैसे भी दे रही है, और उसके बाद किट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो प्रोवाइड कर रही होंगी, तो मुझे लगता नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा, केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्व अनुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नदियों पर चेक डैम बनाकर जल संरक्षण करना और साथ ही लू के प्रभाव को कम करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। शाह ने कहा कि देश के प्रत्येक राज्य में बाढ़ आपदा प्रबंधन दल गठित और सक्रिय किए जाने चाहिए। ये अध्ययन किया जाना चाहिए कि कौन कौन से राज्य जंगल की आग, लू और बाढ़ से निपटने के लिए एनडीएमए और गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
पंजाब भाजपा कार्यालय पर आम आदमी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने निंदा की है। पंजाब भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने संजीव अरोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दों पर ईडी की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी जांच एजेंसियां आप नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती है तो पार्टी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होने के नारे लगाने लगती है। उन्होंने कहा कि ना तो पंजाब खतरे में है और ना ही लोकतंत्र। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने के लिए राज्य में राजनीतिक टकराव का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन के नाम पर जो बुखलाहट दिखाई है, जो गुंडागर्दी की है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना रहा, ये लोकतंत्र की बातें करते हैं। लोकतंत्र के अंदर धरना देना, नारे लगाना, प्रदर्शन करना, और ये प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं? भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा देके आई पार्टी, भ्रष्टाचार से लिप्त मंत्री को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। इस अवसर पर प्रदेश मीडिया प्रमुख विनी जोशी भी मौजूद रहे। देश में आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 11 मई को ये दिवस मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और शोधकर्ताओं के समर्पण, नवाचार और दृढ़ता को नमन किया। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में वर्ष 1998 में सफल परमाणु परीक्षण को संभव बनाने वाले वैज्ञानिकों के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व, राजनीतिक साहस और कुशल नेतृत्व को भी याद किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पोखरण से लेकर अंतरिक्ष, डिजिटल नवाचार, रक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों में अभूतपूर्व प्रगति तक भारत की यात्रा ज्ञान और आत्मनिर्भरता की शक्ति को दर्शाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्ष 1998 में आज ही के दिन पोखरण 2 का सफल परीक्षण किया गया था। इस गौरवपूर्ण अवसर पर उन्होंने सभी महान विभूतियों को नमन किया, जिनके समर्पण और नवाचार ने भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। हरियाणा के 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं सहित 7 निकायों को लेकर कल शाम तक मतदान हुआ। इन चुनावों में राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 8,73,177 पंजीकृत मतदाताओं में से कुल 4 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया, जिसके लिए प्रशासन द्वारा कुल 817 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। मतदान प्रतिशत के आंकड़ों के अनुसार अंबाला 54.4%, पंचकूला 52.2%, सोनीपत 48%, रेवाड़ी 66.1%, रोहतक 79.2%, हिसार 75.7% और धारूहेड़ा में 72.4% मतदान हुआ। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में आयोजित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका एवं पंचायती राज संस्थानों के सामान्य तथा उपचुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराए गए। राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने कहा कि आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए थे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। एक बयान जारी करते हुए बिट्टू ने बीते दिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ धक्काशाही का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि पुलिस को ऐसे मामलों की तुरंत जांच करनी चाहिए। गर्दी करना चाहते हो, ਉਹ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਤੀਰ ਅਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੀਰ ਅਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ
ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਨਾਲ, ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਮਐਲਏਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀਪੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਮ ਮਿनिस्ट्री ਵੱਲੋਂ भी लिया जाऊगा। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को परिवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेन देन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थानों और हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड HSRL के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। इधर विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ईडी के रिमांड में चल रहे संजीव अरोड़ा को कैबिनेट के मंत्री के पद से हटाने की मांग की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को कहा कि आम आदमी पार्टी स्वच्छ राजनीति, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और सहनशीलता का वादा करके सत्ता में आई थी और अब गंभीर दोषों का सामना कर रहे हैं और अपने नेताओं का बचाव करने में व्यस्त हैं। बाजवा ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार संजीव अरोड़ा को जांच के दौरान पद से हटाया जाना चाहिए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DG न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DG न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DG न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।